एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी अविष्टा की टॉक्सिसिटी की बात की थी, और आज के सेशन में अपन तीन छोटे छोटे टॉपिक की बात करेंगे। इसको पहले आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से वहां पर देखा है, एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो यहाँ अगर आप छोड़ते हैं इस टॉपिक को तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहां आपने नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ तो पढ़ने की सख्त जरूरत है। तो स्टार्ट अपन करते हैं तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पूरे सेशन को देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है, तब तो समझ में आपको आ जाएगा 100%, और नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। पहला जो टॉपिक है तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। अब तक आपने बात की थी पोषक तत्वों की, बृहत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे दिमाग में अपने मामला सेट हो जाए कि यही अपन ने पढ़ रखा है। तो सूक्ष्म और बृहत पोषक तत्वों की आपने बात की है, उनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उनकी क्रांतिक सांद्रता की बात की थी, उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो अपन ने डिस्कस किए थे। उसके अलावा अपन ने बात की थी आविष्टा के टॉक्सिसिटी की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है कि चलो ये सारी प्रोसेस आप पादप के अंदर बता रहे हैं, लेकिन इनका अवशोषण कैसे होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अवशोषण की जो क्रियाविधि है, किसी भी तत्व को आपको चेक करना है कि उसकी सांद्रता क्या है, उसका अवशोषण कैसे हो रहा है। तो वो जो है अपन या तो करते हैं किसी कोशिका में, आइसोलेटेड जो सेल है उसमें कर सकते हैं, या अपन कर सकते हैं उत्तक में। ठीक है, मेनली कोशिका और उत्तकों में ही उसे उसकी स्टडी की जाती है। अब जो अवशोषण है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है वो है एपोप्लास्ट। क्या है? एपोप्लास्ट। और दूसरा आता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में अपन ने बात की थी इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश। ये आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे ये मूल है आपके पास, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं और इसके चारों तरफ मृदा है। तो एपोप्लास्ट के अंदर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो अवशोषण हुआ है वो कोशिकाओं के बीच में जाएगा, या तो मूल की जो भी कोशिकाएं हैं यहाँ पर उसके बीच में से जाएगा यहाँ से। ठीक है, या जो सेल वॉल है, मतलब यहाँ जो मूल की जो बात कर रहे हैं ना अपन, इसके अंदर भी तो आपके पास अपन ने बात की थी कॉर्टेक्स, सॉरी एपिडर्मिस होता है, बाह्य त्वचा, अंतस त्वचा। ठीक है, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह की बात की थी। तो यहाँ जो भी कोशिकाएं हैं उनके बीच में से अगर जा रहा है तो वो एपोप्लास्ट है। ठीक है, जो बीच में से जा रहा है वो आपके पास क्या है? एपोप्लास्ट है, सिंपल सा। अगर कोशिका को क्रॉस कर रहा है, जैसे ये कोई कोशिका है, इसकी मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करके जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है? सिम्प्लास्ट है। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो फास्ट होता है, सड़न है आपके पास, फास्ट होता है, यहाँ पर नॉन लिविंग के बीच में होता है, और इसके अंदर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे अपन कह सकते हैं सामान्यतः विसरण से ही ये हो जाता है, एनर्जी की नीड नहीं है। जबकि सिम्प्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन को नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एपोप्लास्ट में से तो इसके बीच में से ये जाएगा, और सिम्प्लास्ट में कोशिकाओं को ये क्रॉस करेगा, तो कोशिकाओं को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर मेम्ब्रेन आएगी, और मेम्ब्रेन आएगी तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ये आपके पास हो जाएगा स्लो। और इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर जो भी आपको पार्ट बताया जा रहा है, यहाँ एनर्जी आपको जरूरत होगी एनर्जी की, इसीलिए यहाँ पर जो अवशोषण होता है वो कैसा होता है? सक्रिय रूप से होता है। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों से ही क्या होता है? इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आयन चैनल वगैरह भी होते हैं, वो आपने बात की थी, प्रोटीन वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इतना सा हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है इनका, जो भी तत्व है उनका जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, उस मूवमेंट की प्रोसेस को अपन बोलते हैं अभिवाह। क्या बोलते हैं? अभिवाह। अब कोशिका की जो बात कर रहे हैं, कोशिका के अंदर आपके पास आ रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है मूवमेंट, उसे अपन बोलते हैं अंतर्वाह या इनफ्लक्स। अभिवाह को बोलते हैं फ्लक्स इंग्लिश में। अंदर आ रहा है तो इसे अपन बोलते हैं अंतर्वाह, यहां से बाहर जा रहा है तो इसे अपन बोलते हैं बहिर्वाह। ठीक है, ये तो हो गया इनफ्लक्स, और ये हो गया ई फ्लक्स, मूवमेंट जो होता है। क्लियर है? तो ये दोनों तीनों टर्म आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ये नया टॉपिक है अपने पास, नया टर्म है, बाकी ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है, इसका एक तरह से रिवीजन ही हुआ है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब अवशोषण यहाँ पर हो चुका, अवशोषण होने के बाद में क्या होगा? सब ऊपर की ओर यहाँ पर ही जाएंगे।
आउटफ्लो होने के बाद में जो जाइलम है उससे ऊपर की ओर जाएंगे, किसके साथ में जाएंगे? तो ये जाइलम से जाएंगे जल के साथ में, जाइलम से स्थानांतरण जो हो रहा है जल के साथ में, जल के साथ में इनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और इसे आप देख सकते हैं रेडियो आइसोटोप से या समस्थानिक जिसे अपन बोलते हैं, उससे आप देख सकते हो कि रेडियो आइसोटोप क्या होता है, एनर्जी रिच होता है, मतलब उनमें एनर्जी बहुत सारी भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है। तो आप ये जाइलम वगैरह की जो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप रेडियो आइसोटोप डाल दो सब और उनको आप निगरानी रखो, तो आप देखोगे कि वो जल के साथ में उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कुछ जो है रेडिएशन निकालते, गामा रेडिएशन, कुछ पार्टिकल वगैरह इमिट करते हैं, तो वो आप देख सकते हो कि कहां कहां से वो रिलीज हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि वो जाइलम में ही जा रहा है, जल के साथ में ही उनका क्या हो रहा है, स्थानांतरण यहाँ पर हो। सोइल की जो बात करें, मृदा की जो बात करें, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में, शब्द सही पता चल रहा है। भंडार का मतलब क्या होता है, स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज, जो संग्रहण करके रखती है। और किसको करेगा, अनिवार्य तत्वों को, जिसमें आपके पास सूक्ष्म पोषक तत्व भी आ सकते हैं, जिसमें बृहत पोषक तत्व भी आ सकते हैं। ठीक है, ये जो आते हैं ये क्या होता है, जो रोक है, चट्टान जिसे अपन बोलते हैं, उसका सेडिमेंटेशन होता है, अपघटन होता है। कोई चट्टान है आपके पास इस प्रकार से, यहाँ पौधे वगैरह उगते हैं, जैसे जैसे पौधे उगते हैं तो वैसे वैसे इसका अपघटन होता है, अपघटन होता है, तो यहाँ ये जो भी पोषक तत्व है वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व वो यहाँ पर फ्री होते हैं जब टूटती है चट्टान वगैरह। ठीक है, तो जब पोषक तत्व यहाँ से फ्री होंगे तो यहाँ पर जो भी आयन से या जो भी इनऑर्गेनिक सोल्ट है, इनऑर्गेनिक जो भी पदार्थ है, एक कार्बनिक, वो यहाँ पर मृदा के अंदर फ्री होंगे और उन्हीं का क्या होगा, मूल से अवशोषण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मूल से अवशोषण यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे सबस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी हैं मोस्टली जो अपन ने बात की थी 105 में 60 जो थे मोस्टली यहाँ पर काम में आते ही हैं। मृदा के और भी बहुत सारे फंक्शन है कि पादप को स्टेबलाइज करना। एक तो आपके पास क्या हो गया कि जो भी तत्व है उनकी अवेलेबिलिटी वहां पर देना पादप को, जिससे अपना वो ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके। ठीक है, और दूसरा आपके पास पादप को स्टेबलाइज वहां पर करना एक तरह से फंक्शन है उसका। और इसके साथ साथ में जो भी मूल है उसको यहाँ पर एयर प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है, आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, जिससे काम अपना आसान हो जाए। ये तो जो फंक्शन है, उसके अलावा जैसे अपन ने बात कर ली कि सूक्ष्म भी हो सकते हैं, वृहद भी हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पास इस मृदा में कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, या अदर जो ऑर्गेनिज्म है, अदर अन्य जो जीव है, वो भी इसके अंदर होते हैं, जो पादप की यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारी बात समझ, हेल्प करते हैं। अगर यहाँ पर जो भी आयन है, इनऑर्गेनिक जो भी अपने पास सोल्ट है, तत्व की जो बात करें, बृहत और सूक्ष्म तत्व, उनकी कमी होती है मृदा में, तो जो फसल का उत्पादन हो रहा है वो कम हो जाता है। तो अपन बाहर से देते हैं, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं कि डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, वो अपन बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ में सल्फर वगैरह हुआ, तो वो अपन बाहर से देते हैं, जिससे जो फसल का उत्पादन हो रहा है उसमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। नया जो पॉइंट अपने पास था इस सेशन में वो यही, फ्लक्स, बहिर्वाह, अंतर्वाह। ठीक है, फ्लक्स, बहिर्वाह और अंतर्वाह, ये अपने पास क्या है, नए टॉपिक। क्लियर होगा इतना सा, इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो नाइट्रोजन उपापचय वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करने की। और अगर सर है ही अपन एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।